ओम शांति। अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को साधक बनकर साध ले। यूज करे अपने साधना की शक्ति का, अपने समेटने की शक्ति का, इस हद की दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर देह के भान, देह के संबंध, देह के व्यवहार विस्तार से बिल्कुल प्राण स्वस्थिति में स्थित होकर बैठ जाए। परमात्मा प्राप्तियों के चिंतन की ये वेला, परमात्मा शक्तियों को प्राप्त करने की ये वेला, ये सृष्टि का आदिकाल, पुरुषोत्तम संगम युग, और मैं आत्मा अपने तपस्या मूर्त सर्वश्रेष्ठ समान में स्थित हूँ। इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल नष्ट हो मोहा स्मृति स्वरूप अपने ओरिजिनल शांत स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो। भाल पर चमक रहा है ये जो सुकून में सितारा, ये जो शांति का सितारा चुपचाप बैठा, जो त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, साक्षीपन के सीट पर सेट होकर अच्छे और बुरे हर कर्म से बिल्कुल निष्प्रभावित, मैं कर्मातीत आत्मा, कोई प्रभाव नहीं मुझ आत्मा पर, स्थित प्रज्ञ योगी की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। हर कर्म से बिल्कुल उपराम, अच्छे बुरे के हर हिसाब से बिल्कुल उपराम, देख रहे हैं स्वयं को पंच तत्वों का बना हुआ ये पुतला, आत्मा चिंतन, परमात्मा चिंतन, भाग्य चिंतन से धीरे धीरे लोप होने लगा है, बिखरने लगा है ये मिट्टी का पुतला, धीरे धीरे हौले हौले ढेर होने लगा है ये। और मैं आत्मा बिल्कुल अशरीरी, देखिए अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट ओनली, जिस देह की इतनी सारी जंजाले थी वही छूट गया, आत्मा रह गई अकेली, अकेले आने और जाने की इस यात्रा में अपनी संपूर्णता की
सर्वश्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए स्वस्थिति में स्थित होकर स्वदेश की ओर उड़ चली। चारों ओर से स्वयं को समेटकर मैं निज धाम की ओर, निज पिता के सानिध्य में, स्वीट स्वीट साइलेंस होम में, जहां सामने विराजमान है शांति का सूर्य, पवित्रता का सूर्य, ज्ञान सूर्य, एक सूक्ष्म सितारा अजब गजब ताकत लिए पूरा ब्रह्मांड जैसे खाली है, और मैं और मेरा बाबा आमने सामने, बस मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा और मैं उसका संसार और वो मेरा संसार, एक दूजे के लव में लीन, 5,000 साल के बाद का कि प्रभु मिलन, यह अद्भुत मिलन, अमूल्य मिलन। जैसे मुझे देखता है उसका मन मयूर बनकर नाचने लगता है, थिरकने लगते हैं उसके किरण की, चारों ओर। देखिए अपने मन मयूर को, कभी बिल्कुल पास जाकर छू रही हूँ, कभी पीछे छुप जाती, कभी भीतर चली जाती, कभी उसके भीतर समा जाती है, उसके लव में लीन हो जाती, भिन्न भिन्न नटखट खेल कर रही हूं मैं आत्मा, एकदम अनादि सितारा, अनादि धाम में, अनादि पिता के पास, अनादि ताकत भरते हुए, अनादि संस्कारों से सुसज्जित, अनादि प्राप्तियों से भरपूर, अनादि पवित्रता को धारण किए, अनादि संस्कार स्वभाव शक्तियों को धारण किए, कल्पवृक्ष के बीच बनकर लुटा रही हूं ये सारे ही खजाने, ज्ञान गुण शक्तियां, परमात्मा मिलन की अनुभूति का खजाना, सर्वश्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, अमूल्य समय का खजाना, उसके अनंत रोशनी का मैं केंद्र बिंदु, पूरे कल्प वृक्ष में फैला रहा इनकी शक्तियों को, खजानों को। देखिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की वो आत्माएं जो बैठी है बाबा के पास, बाबा की सर्वप्रथम रोशनी इन आत्माओं पर पड़ी है। परमात्मा की चुनी हुई एक एक संतान है ये, बाबा अपनी सर्व शक्तियों से इनको नवाज रहा है। एक एक चुनिंदा आत्मा, एक एक देवकुल की महान आत्माएं हैं, पूजनीय आत्माएं हैं,
ये पूरा ब्राह्मण संसार जो तने में और जड़ में विराजमान है, परमात्मा शक्तियां इन सबको जा रही है। वो महसूसता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, वो साइलेंस की पावर, साधना की शक्ति, तपस्या का गुण मेरे अधिकार बनते जा रहे हैं, मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष में जा रहे हैं। हर आत्मा अपने पिता से मिलन मनाने के लिए तैयार हो गई है। एक एक आत्मा की मनसा तक परमात्मा परिचय जा रहा है। सब के सब मेरे भाई है। वसुधैव कुटुंबकम। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई स्त्री, ना पुरुष, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना भेद, ना भाव। इन सब से बिल्कुल उपराम मैं आत्मा बाबा के अनंत शक्तियों से भरपूर होकर पूरे कल्पवृक्ष को शक्तियों से सिंचित करती हुई अब अवतरित हो जाती हो नीचे की ओर, शक्तियों की वो स्वर्णिम धरा पर। प्राप्तियों की धरा है, संपूर्णता की धरनी है, परिपूर्णता का ये प्रांगण है। जहाँ स्नेह का, शक्ति का समन्वय है, जहाँ संपूर्णता के साथ है, पवित्रता के संबंध संपर्क है, जहाँ चारों ओर खुशियों के गीत गूंज रहे हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, गुण, इस स्वर्णिम नजारों की ये रौनक है। जहाँ प्राप्तियां है, नशा है, खुमार है, दिव्यता है, ये मधुरता की नगरी, पुरुषार्थ के प्रालब्ध का जहान, जहाँ एक एक आत्मा अपनी सर्वोच्च नंबर वन अवस्था में स्थित है। भाल पर चमक रहा वो सूर्यवंशी घराने का राज्य तिलक, वो स्वर्णिमा भा, कंचन काया, जिसका रोम रोम रुआ रुआ पवित्रता से बना हुआ, जिसके आसपास पवित्रता का शक्तिशाली आभा मंडल, जिसके माथे पर पवित्रता का स्वर्णिम ताज, पूरे विश्व का राज्य भाग्य अधिकार प्राप्त करने का ताज है। मयूर सिंहासन आसन मेरा ये शक्तिशाली संपूर्ण स्वरूप है, मेरा सामर्थ्य है, मेरा भाग्य है। देखिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के कंबाइंड स्वरूप को, वो पालना का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप विष्णु चतुर्भुज, ब्रह्मा के आधे दिन को सजाया है मैंने, कल्प कल्प का आधिपत्य प्राप्त करे, यहाँ के स्वतंत्र धरती और आसमान पर अपना नाम लिख दे। कल्प पहले मिले थे, आज भी मिले हैं और फिर से मिलेंगे। ये स्वर्णिम वायदा करके मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने पूजनीय स्वरूप में, अपने माननीय वंदनीय स्वरूप में।
मैं भक्तों की इष्ट, मैं ही महाकाली, मैं ही माँ जगदम्बे भवानी। देख रही हूँ चारों ओर, दूर दूर से। अपने दिल में विश्वास और आस लिए मेरे भक्त मेरी ओर आ रहे हैं। देखे अपने मंदिर को, ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ ठंडे ठंडे हवा के झोंके, और मेरा ये स्वर्णिम शांत स्वरूप, मेरा ये परम पूजनीय स्वरूप, निराकार शिव परम धाम से अपनी शांति की किरणें मुझ में और मेरे द्वारा मेरे भक्तों की ओर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ का वायुमंडल एकदम शांत, फील करे यहाँ की शांति को। सर्वश्रेष्ठ सर्वशिखर की समान एकदम शांतमय सुकूनमय अवस्था मेरी। इस आभा मंडल में जो भी आए एकदम शांत हो जाए, शीतल हो जाए, उनके जन्म जन्म के दुख मिट जाए। ये मेरे भक्त निर्विघ्न हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, उनकी छोटी छोटी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। कैसे विधिवत मेरी पूजा अर्चना हो रही है, अमृत वेले से लेकर रात तक। मेरे भक्त विधिवत मेरी पूजा अर्चना वंदन नमन करते, नवधा भक्ति करते, नवरात्रि जगराते करते, रिझाते मनाते, स्नेह से मिलन मनाते, दिल की हर बात कहते, संपूर्ण समर्पित होते हैं, कमाल करते हैं, नैनों में अश्रु लिए, आस्था के घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं मेरे सन्मुख। और मैं आत्मा अपने परम पूजनीय स्वरूप से, शिव और शक्ति के कंबाइंड स्वरूप से, अष्टभुजाधारी शेरनी शक्ति के स्वरूप से सबका कल्याण कर रही, कल्याणी कही जाती हूँ, सबका कल्याण करती करती आ जाती हूँ पुरुषोत्तम संगम युग पर। वही अपना दयालु कृपालु परम पूजनीय स्वरूप अपने भक्तों को सौंप कर उस दयालु कृपालु परम पिता परमात्मा के पास, खुशियों के सागर के पास विराजमान है। वो मर्सी का सागर, वो दिलाराम, जिसकी दृष्टि प्राप्त करने से भी दिल को आराम मिल जाता है। बैठ जाए बाबा के सन्मुख, बाबा की कुटिया में, मुस्कुराता हुआ बाबा, दृष्टि देता हुआ बाबा मुझ आत्मा को दिल खुश मिठाई खिला रहा है। कह रहा है मीठे बच्चे, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुशियों का खजाना आपका इंतजार कर रहा है। खुशियों का सागर आपका पिता बन चुका है। सर्व खजानों का भंडार लिए बैठा हूं मीठे बच्चे, प्राप्तियों की भरमार लेकर बैठा हूं। आपको सर्वोच्च पद देने के लिए, आपको सर्वोत्तम बनाने के लिए देखो बाबा आया है। स्वयं विश्व परिवर्तक बाप दादा आपको साथ ही बनाए, आपके सामने बैठे हैं। मैं अपने भाग्य पर यकीन कर रही हूँ।
मुस्कुरा रही, इतरा रही। I am the holiest, happiest, healthiest, richest soul in the kalpa। क्या थी और क्या बना दिया। मुझात्मा को दाता बना दिया, विधाता बना दिया, वरदाता बना दिया। मन क्या बदल गया, काया क्या पलट गई, दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, भाव और भावनाएं बदल गई। अब मेरे जीवन में नए नए सर्वश्रेष्ठ शब्दों का अवतरण हो चुका है। अब तपस्या, साधना, समर्पणता, अब खुशी है, मिलन है, बधाइयां ही बधाइयां है। अब तो त्याग है, तपस्या है, सेवा है। अब तो बस परिवर्तन ही परिवर्तन है, महसूसता ही महसूसता है। अब तो बस हिम्मत है, हौसला है, उमंग है, उत्साह है। बस उड़ना है और उड़ाना है। खुशियां ही खुशियां हैं। देखिए अपने ब्राह्मण जीवन की शब्दावली को। हर शब्द एक प्राप्ति है, एक नशा है, एक खुमार है। परमात्मा मिलन की अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ खजाना, जो निरंतर मेरे द्वारा सबको बहता रहे। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, मेरे जीवन की ये दोहा, महान महामंत्र, सेकंड सेकंड के खेल को अपनी अंतिम क्षण बनाती हुई मैं ब्राह्मण, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, दृष्टि वृत्ति कृति से संपूर्ण पवित्र बनकर और चलती हूँ ऊपर की ओर, माया के हर आकर्षण से बिल्कुल परे, माया की दुनिया से बिल्कुल उपराम। देखिए अपने भाल को डायमंड सा चमकता हुआ। परमात्मा प्रेम की मैं मीरा हूँ, परमात्मा ज्ञान की मैं मीरा। दिन रात बस सांसों में शिव है, बातों में शिव है, वाणी में शिव है, व्यवहार में शिव है, शांति में शिव है, सामर्थ्य में शिव है, हर परिस्थिति में शिव, हर निवारण में शिव है, हर समाधान में शिव। मेरी सर्वोच्च अवस्था में शिव है। दिन रात बस शिव के नाम की धुनी लगाकर बैठी, मैं शिव की शिवा बनकर, शिव प्रिया बनकर पूरे संसार के सामने प्रत्यक्ष हो रही हूँ। मैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस, मेरे अंग अंग से निकलती हुई ज्वालामुखी किरणें पूरे संसार को जा रही। आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बिंदु बन चुकी हूं मैं। देखिए हर प्रकार की सत्ता मेरे सामने खड़ी है। वो अहिल्याए कुब्जाए गणिकाए विषयाए, वो मेरे भक्त है। वो धर्म सत्ता है, वैज्ञानिक सत्ता, राज्य सत्ता है। भटकती हुई आत्माएं, आबू निवासी आत्माएं, सबके सब एक साथ मेरे सन्मुख हैं। और हम सारा ब्राह्मण परिवार एकजुट होकर संगठन शक्ति को ज्वाला बनाए हुए संगठन का सूर्य बनकर खड़े हैं। और हमसे निकलती हुई ये लाइट और माइट संसार की एक एक आत्मा के मनसा को छू रही है। गीता का भगवान आ चुका है, सर्वशक्तिमान बाप आ चुका है इस धरती पर। वो कालों का काल महाकाल अभी पिता के रोल में है। हे आत्मन मेरे भाइयों,
उसका एक संदेश सुन लो, देह नहीं हो एक आत्मा हो, विदेही हो, विदेही धाम के रहवासी हो। स्वयं भगवान ऊंचा ऊंचा पढ़ाकर उच्चते उच्च बनाने आया है, अब नहीं तो कब नहीं। मुझे आत्मा के दिल की पुकार है, जो परमात्मा सुख और प्राप्तियां मुझे मिले वो सब आपको मिल जाए, आपको भी खुशी की खुराक मिल जाए, आपके भी मन को शीतलता और शांति मिल जाए। दिल से दुआएं बिखरती चारों ओर, रिफ्लेक्ट होकर मेरी ओर वापस आ रही है। मुझसे पूरे संसार में प्रकृति के पांचों तत्वों में जा रही, मैग्नीफाइंग लेंस बनकर खड़े हो जाए। फुल फोर्स से परम धाम से सारी शक्तियां एक बाढ़ बनकर मुझ पर बरस रही है। शक्तियों का बादल फटा है मुझ पर, सुनामी आई है शक्तियों की, सुनामी आई है सर्व खजानों की, सर्व प्राप्तियों की। चारों ओर ईश्वरीय प्रकाश सकाश बनकर भाग रहा। स्वर्णिम धरा पर नया सूर्य उदय हो चुका है, और मैं अपने पाठ को समेट कर फिर से निज धाम में, अनादि सितारा, आदि दिव्यता चोला, पूज्य ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फिर से निज धाम में, आदि देव देवी, परम पूजनीय वंदनीय माननीय आत्मा, ब्रह्मचारिणी ब्रह्माचारिणी, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, चमकीला फरिश्ता, धुआं का फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट। एक एक सेकंड के लिए अपने मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर दे, और एक सेकंड में पॉइंट ऑफ लाइट। अनादि से आदि, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बाबा को छू कर बाबा को अपने साथ लेकर आ जाए नीचे। अव्यक्त महफिल में अव्यक्त फरिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं बाबा। संगम की ये बेला वरदानी बेला 5000 साल के बाद आई। पूरा 5000 साल ऐसे ही अलग रहेंगे, अपने सर्वश्रेष्ठ रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के समान पर स्थित होकर बैठ जाए डायमंड हॉल में, बाबा के बिल्कुल पास। बाबा के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग चल रही है, पर्सनल मुलाकात चल रही है। बाबा सिर्फ और सिर्फ महावाक्य मुझे सुनाने के लिए आए हैं। ये रिवाइज कोर्स नहीं है, मेरे लिए वरदानी कोर्स है। परमात्मा पिता का एक चांस है दिया हुआ, जिसको लेकर मैं चांसलर बन जाती हूँ, पहुंच जाती हूँ बाबा के सन्मुख शांति से। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज संडे के अव्यक्त महावाक्य है। आज बाबा हमें अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप याद दिला रहे हैं। हाँ, कौन है हम पूरे कल्प के? होलीएस्ट, हाईएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट, रिचेस्ट सोल। बहुत पावरफुल बात है ये। पूरे कल्प की हम ऐसे रिचेस्ट आत्माएं हैं। पूरे कल्प की हम होलीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट आत्माएं। कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा नशा है ये। मतलब क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया है। बाबा तीनों ही शब्दों को बता रहे हैं हमें कि सर्व परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी क्या है? होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट।
फिर से बाबा आज खुशी का खजाना लेकर आए हैं। अब आज फिर से एक बात बता रहे हैं, मैं और मेरे की। जब मैं आए तो क्या करूं, मेरा आए तो क्या करूं, है ना। सर्व खजानों की चाबी क्या है, मेरा बाबा है ना। फिर बाबा हमें नष्ट मुहा होने के लिए वरदान दे रहे हैं। और बाबा ने कहा क्या है, हम होली हंस हैं, क्योंकि बुद्धि होली पर चल रही है, पवित्रता पर चल रही है ना। तो होली हंस का लक्षण क्या होता है, गुण क्या होता है। बाबा ने कहा जितना आपका उच्च लक्ष्य होगा, ऐसे ही आपके अंदर लक्षण आते जाएंगे, है ना। सदा ही उपराम रहना है, कोई भी आकर्षण से हमें बिल्कुल मुक्त रहना है। देखते हैं आज के महावाक्य को। और बाबा अपना पूजनीय स्वरूप भी उजागर कर रहे हैं कि देखो आपके पूज्य स्वरूप के सामने, जैसे कई टाइम से बाबा बताते हैं, खुद पर भी रहम करो, औरों पर भी रहम करो, है ना। और रहम करना मतलब, जैसे भक्त आपको पुकार रहे, हे दयालु, हे कृपालु, हाँ मर्सी करो, मर्सी करो। तो सबसे पहले तो खुद पर मर्सी करो। खुद पर मर्सी कैसे करेंगे, मर्सी मतलब रहम, खुद पर रहम करना है सबसे पहले तो, है ना। तो सभी अपने अपने, जैसे हम पढ़ते जाए, आपको अपने कीवर्ड्स निकालने होंगे। वैसे सुबह से ही एक बात खास कहनी है, सवेरे से ही आपके कीवर्ड्स, जो जो आत्माएं सवेरे से फ्री होती है, जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है, आपके मुरली से कीवर्ड्स आप सभी को भेजने हैं। कल किसी ने नहीं भेजा था, हाँ राखी बहन ने भेजा था, ठीक है, या किसी ने भेजा और हमारा ध्यान नहीं है तो फिर तो देख लेना, सॉरी अगर ऐसा हो तो। बाकी तो किसी ने नहीं भेजा। हाँ तो सभी को ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ क्योंकि कीवर्ड्स जितने निकाले जाएंगे, मुरली बहुत इजीली हमें, बहुत इजीली याद रह जाएगी। करके देखो एक बार, है ना। जैसे ही मुरली लिखते जाते हैं हमारे अंदर, फिर वो कीवर्ड्स ही रहेंगे, कीवर्ड्स के आसपास ही हम घूमते रहेंगे, और जिससे पूरी मुरली हमारी धारण होगी। याद तो रहेगी, लेकिन जो याद में रहता है वो धारण होता ही होता है। तो आज से प्लीज सभी ये करें। हाँ रिक्वेस्ट है सभी से, कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करें, जैसा आता है जो आता है। कोई भी संकल्प ना चलाए अपनी तरफ, कोई भी संकल्प नहीं चलाना है। ये भी अपने ऊपर रहम करना है ना। आप नहीं भेज रहे हो इसका मतलब क्या है, आपको अपने ऊपर डाउट है। हाँ सब पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं। आप देखो कि एक पैराग्राफ में से एक कीवर्ड निकाल लो, ऐसा हो तो दो दो की पैर में निकालो, तीन तीन के पैर में निकालो, जैसे करना है आपको, है ना। जैसे भी तो निकालने हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ना, तब आप सभी को ये ध्यान रखना है, कीवर्ड्स पूछेंगे आपको, कीवर्ड्स, ठीक है। देखिए, आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं, है ना। तो यहाँ अगर निकालना है इस लाइन में, तो विश्व परिवर्तक और मैं क्या हूँ, विश्व परिवर्तक की साथी, मास्टर विश्व परिवर्तक, है ना। हर एक बच्चे के मस्तक में बाबा परमात्मा विशेष प्राप्तियां दिख रहे हैं, एक होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है, होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। हाँ, अब हमारी होलीएस्ट तो कितनी बड़ी हमारी परिभाषा है उसकी, तो बहुत ही सूक्ष्म गह्य परिभाषा है पवित्रता की। हाँ, तो हमारी पवित्रता तो क्या कहती है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, हाँ वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। आप देखो, अब अपने आप को बाबा पूरा सुदर्शन चक्र बता रहे हैं हमें। अब परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलियस रहती हैं, है ना। जैसे जैसे हम मुरली पढ़ रहे हैं, इस परमात्मा महावाक्यों के साथ अपने अपने आप को उस स्वरूप में स्थित कर लेना। यही हमारा ज्ञान, बाबा ने अभी दो तीन बार कहा, ज्ञान ही योग है, योग ही ज्ञान है ना। तो दोनों ही एक है। कितनी बार बाबा ने ये कहा था, दोनों एक हो जाते हैं जब ज्ञान बहुत तल्लीनता से सुना जाता है, एकाग्रता से सुना जाता है, योग में परिवर्तित हो जाता है। जब एक एक सीन पर विजुअलाइजेशन करते हैं, जैसे आपको बोला जाए अनादि, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अनादि स्वरूप दिखे उस वक्त, कि हाँ मैं बैठी हूँ बाबा के पास, है ना। उसका स्वरूप बनते जाए पास पास। मुरली की बहुत अच्छी विधि है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकाग्रता बनी रहती है, बुद्धि इधर उधर भागेगी नहीं आपकी, है ना। तो उस स्वरूप में स्थित हो जाए, चाहे आप कर्म में हो, कोई बात नहीं, कर्म में भी होकर सब कुछ हो सकता है ना। तो पहले पहले बाबा ने कहा, आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो, है ना, आ जाना आदि में, तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीस्ट आत्मा रहे। होलीस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है, प्रवृत्ति में रहते ही संपूर्ण पवित्र रहना। रहते हैं पवित्र, प्रवृत्ति में रहते हैं, है ना, लेकिन प्रवृत्ति में रहते भी बिल्कुल संपूर्ण पवित्र। अब एक होता है स्थूल पवित्रता, एक होती है सूक्ष्म पवित्रता। हाँ हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति क्या रही है, परिवार की तरफ हमारी दृष्टि वृत्ति बदली है कि नहीं बदली है, ये भी हमें देखना है। चेक करते जाना अपने अपनी पवित्रता को साथ में। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती, हाँ सतयुग में चले जाओ, शरीर भी आपका पवित्र बनता, है ना, कंचन काया मिल जाती।
आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वो श्रेष्ठ पवित्रता है ना। जैसे होलीस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट। अब ये बाबा ने होलीस्ट का वर्णन किया, अब बाबा हाईएस्ट के लिए कह रहे हैं। तो ये आगे की जितने भी पवित्रता के पॉइंट है सब होलीस्ट में आ गए। अभी बाबा होलीस्ट के बारे में क्या विवरण कर रहे हैं, तो जितना होलीस्ट बनते हो उतना ही हाईएस्ट बनते हो। सबसे उच्च ते उच्च ब्राह्मण आत्माएं और उच्च ते उच्च बाप के बच्चे बने हो। अगर होलीस्ट बने हो तो हाईएस्ट हो, ये कंडीशन अप्लाइड है यहाँ। लाइन को पढ़ना बराबर है ना। तो होलीएस्ट है तो हाईएस्ट है, तो मतलब क्या है, हाँ ऊंचे ते उच्च के बाप के बच्चे बने हैं। तो बाबा ने कहा आदि में परम धाम में भी हाईएस्ट, हाँ, अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है ना। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिरों में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर में, औरों के मंदिर बनते हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। अब देखा कितने गुरुओं की भी पूजा करते हैं, है ना। मनुष्य आत्माओं की भी पूजा कर लेते हैं, प्रकृति के तत्वों की भी पूजा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं आजकल तो। कहीं भी कुछ भी वो पत्थर रख के भी पूजा कर लेते हैं। कहाँ कहाँ कितनी तमो प्रधान हो गई है आत्माएं कि किसको पूजना है वो भी उनको पता नहीं, इतना भी पता नहीं है ना। और उस वक्त हमारे क्या होता है, विधि पूर्वक पूजा हो रही है, देवताओं की होती है। तो होलीस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, अब साथ में रिचेस्ट कैसे हो, है ना। तो दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप क्या हो, श्रेष्ठ आत्मा है, रिचेस्ट इन द कल्प। क्या है हम, रिचेस्ट इन कल्प। पूरे कल्प में 5,000 साल में चक्कर लगाकर आए हैं तो भी हमारे जैसा रिचेस्ट कोई नहीं मिलेगा। हम क्यों रिचेस्ट है। हम्म आपने अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजाने के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो एक जन्म में प्राप्त करते हो वो अनेक जन्म चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है, शक्तियों का, हाँ, ज्ञान का, गुणों का, संकल्प का और वर्तमान समय का। 5 मुख्य खजाने बताए और इसके सिवाय बहुत सारे हैं। कोई बोलना चाहेगा। और कौन कौन से खजाने हैं। और कौन से खजाने हैं भाई, बताएं कोई जो कंफर्टेबल है फटाफट। ओम शांति दीदी। गुणों के खजाने, खुशियों के खजाने। हम्म खुशी का खजाना। और भाई कबिन। संकल्प का खजाना और समय का खजाना, वर्तमान समय का खजाना। हाँ वो तो बाबा ने 4-5 तो बोले, उसके सिवाय की। भाई का बहन आपका माई कौन है बताएं क्या। आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई दुआओं खजाने का मिले। खजाना। दुआओं का खजाना, वेरी गुड। देखो कितने प्यारे खजाने मिले हैं। जरा नाम तो देखो एक एक खजाने का। खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना। प्यार का खजाना, सफलता का खजाना, जो बाबा के पास है वो सब खजाने हमारे सब लिए हमारा, है। सब हमारा। मतलब नाम देखो, एक एक चीज का नाम तो देखो, है ना। लोगों के पास क्या होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, ये होता है, वो होता है ना। और करोड़ों की प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा खजाना किसी के पास है क्या। हाँ उसको बोलो दुआओं का खजाना है आपके पास, खुशियों का खजाना है। हाँ पूछो उनको। लेकिन हमारे पास तो इतना खजाना, इतना खजाना, जितना है वो सब कुछ हमारा खजाना ही खजाना है ना। परमात्मा को मिलना ही, परमात्मा के साथ मिलन मनाना, उसकी अनुभूति का खजाना, उनकी याद की शक्तियों का खजाना, कितना खजाना है। बाबा ने कहा देखो, एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। ये नशा है ना, बहुत नशा है ना। लेकिन स्थायी नहीं रहता, गड़बड़ ये हो जाती है। नशा तो रहता है बाबा, है ना। बाबा के साथ टॉक करते रहना, ठीक है। चाहे मुरली हम निमित आत्मा पढ़ रहे, लेकिन आपकी टॉक चलनी चाहिए बाबा के साथ। हाँ बाबा है तो सही। और मतलब नशा भी बहुत रहता है, लेकिन कभी कभी नशा गुम हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बाबा, है ना। अब मैंने कहा इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। कौन सा खजाना है, खजाने का नया नाम आध्यात्मिक खजाना, है ना। उसको प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। अब खजाने जमा करने की विधि बता दी इसमें। देखो कीवर्ड्स निकालते जाना, अंडरलाइन करते जाना, या तो साइड में डायरी पेन लिख रखना फटफट, है ना।
याद की शक्ति से क्या होता है? याद की शक्ति से खजाना जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है? है किसी को कोई फिक्र? पूछ रहे हैं, क्योंकि ये खजाने जो है, इसको ना चोर लूट सकता, ना राजा खा सकता, ना पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो कौन ले जाता है? भाई राजा नहीं ले जाता, चोर नहीं ले जाता, पानी डुबो नहीं सकता, तो ये खजाना गायब कहाँ हो जाता है बोलो? बताएंगे कोई? गायब तो होता है, कुछ तो गड़बड़ होती है। कहाँ होता है गायब? हम्म। बुद्धि से उड़ जाता है, विस्मृत हो जाता है। बुद्धि से उड़ जाता है। अच्छा। हाँ, माया लूट जाती है, रावण लूट जाता है, रावण छीन कर ले जाता है, क्या करते हैं? हाँ। और मैंने कहा देखो ये तो नहीं ले याद जाते, में तो जाता कहाँ है? हाँ जी। जब हम याद में थोड़े ढीले हो जाते हैं तब लूट जाता है खजाना। क्योंकि बाबा ने कहा ना, याद की शक्ति खजाने जमा करने की चाबी है बस। अब मैंने क्या कहा, याद की शक्ति से खजाना जमा होता है, मतलब खत्म बात। मतलब परमात्मा याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, अनुभूति ही नहीं होगी, फीलिंग ही ऐसी नहीं आएगी कि हाँ कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है। हम्म। तो बाबा ने कहा देखो, ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। हाँ जी। याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध, दूसरा करो। किसी को क्यों याद करते हैं हम? या तो हमें उससे कोई काम होता है, हाँ? या तो हमारा किसी से बहुत मीठा संबंध होता है, या तो उससे कोई प्राप्ति मिलती है, या किसी से कोई दुश्मनावट होती है तो भी हम उसको याद करते हैं। लेकिन जब परमात्मा की याद की बात हो रही है, और जब ब्राह्मण जन्म में परमात्मा की प्राप्ति की जो बात हो रही है, उसमें बाबा ने कहा एक संबंध है, दूसरा प्राप्ति है। हाँ? इसीलिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है किसी को, संबंध और प्राप्ति। तो जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। एक माँ को अपने बच्चे को याद करने के लिए तो टाइम नहीं निकालना पड़ता है स्पेशल, अपने आप मीठी मीठी याद बनी रहती है। जब माँ सवेरे उठती है, भोजन बनाती है, सारे काम करती है, हर कर्म में उसकी एक हम सबको ये तो स्थूल में अनुभव है, माता पिता जब बनते हैं हम, तो निरंतर हमारी जैसे एक आंख बच्चे के ऊपर होती है। एक माँ की है ना आंख का सदा कहाँ होती है? पिता भी कोई कमाई करने जाता है तो उसके मन में क्या रहता है? मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ। माँ पूरे सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, क्यों? मेरे बच्चे को ये भाता है, इसको स्कूल में भेजना है, इसको ट्यूशन भेजना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बच्चा छोटा होता है तो भी क्या होता है, निरंतर उसका ध्यान उसमें होता है। वो उठ जाए उससे पहले मैं ये कर लूं, मतलब हर संकल्प में उसका बच्चा होता है ना? इस बच्चे को ये खिलाना है, इसको नहलाना है, इसको सुलाना है, इसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। मतलब हर संकल्प में आप देख लो ना, हर संकल्प में माँ के बच्चा होता है। मतलब हमने वो संबंध भगवान के साथ इतना बांधा ही नहीं, गुह्यता बांधा भी है, इतने गहरे ही नहीं गए कि हर संकल्प में बाबा आ जाए। नहीं आता है ना, इसलिए हर संकल्प में बाबा। और बाबा ने विधि भी कितनी सुंदर बताई है। हाँ, हर संकल्प में अगर बाबा को लाना है तो क्या करे बोलो? क्या किया जाए? हम्म? क्या विधि बताइए बाबा ने? आज की वाणी से नहीं, ऐसे जनरल पूछ रहे हैं। संबंधों से और प्राप्तियों से याद करना है। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध, है ना? पूरा दिन हमारा एक एक रोमांचक तरीके से जाए, खुशी रहे, नवीनता रहे। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कभी बच्चा बना लो, कभी बाप बना लो, कभी गुरु बना लो, कभी गाइड बना लो। हाँ, कपड़े धो रहे हो धोबी बना लो। हम्म, जो भी बनाना चाहे तो बना लो, बस बाबा तो एवर टाइम हमारे लिए तैयार है। लेकिन हम ही गड़बड़ कर लेते हैं, हम ही याद नहीं कर रहे हैं। मतलब इतनी याद हमारी अभी, इतनी हमारी बुद्धि अभी स्वच्छ नहीं हुई कि हर पल हम उसको याद कर पाए, है ना? कोई नहीं, अब मेहनत कर लेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे जहाँ संबंध होता है, जहाँ प्यार होता है, वहां मेहनत कहाँ होती है? वो तो मोहब्बत होती है। याद स्वतः क्यों नहीं है हमारी? तो वो संबंध हमने जोड़ा ही नहीं, इसलिए जितना प्यारा संबंध उतनी याद स्वतः आती है। क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है ना? तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी है? हाँ भाई, मुश्किल योगी तो नहीं है, नहीं है ना? हम सभी मुश्किल योगी। हाँ, तो सहज योगी है। हाँ जी बाबा। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और फिर प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो।
जवाब देते रहना है ना। हाँ जी बाबा। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। हाँ, जमा करने की विधि। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि क्या है? क्या है खजानों को प्राप्त करने की विधि? बिल्ली। बिंदी। वेरी गुड। हाँ, बाबा ने कहा बिंदी। कौन सी बिंदी? तो 3 बिंदी का तिलक तो रोज हम अमृत वेले लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ, बाबा ने कई वाणियों में कहा है सवेरे अमृत वेले क्या करो, 3 बिंदु का तिलक लगाओ, है ना, पवित्रता का ताज पहनो, जिम्मेवारी का ताज पहनो। ये जो बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, फिर अमृत वेले ये सब अनुभव करने होते हैं। 3 बिंदु का तिलक लो रोज अमृत वेले। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा में जो भी हो चुका, हाँ, एक क्षण पहले भी जो हो चुका वो बिंदी। बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा में एक मुरली में हमने पढ़ा था, बीती बातों को याद करना भी अपवित्रता है। और हम तो याद ही नहीं करते, हम तो उसका वर्णन विस्तार भी कर लेते हैं, और एक बार नहीं हजारों बार कर लेते हैं। मतलब हम कितना अपना कर्म का खाता खराब कर रहे हैं, कितना पाप चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि वाइब्रेशन हम व्यर्थ का और पाप का कर रहे हैं। बार बार उसी बात का चिंतन करते हैं, फिर मनन करते हैं, उस पर मनन करना है ज्ञान का, लेकिन करते हैं उन बातों का, नेगेटिव बातों का। फिर औरों को आगे बोलते भी हैं। हाँ, वो कूड़ा कचरा अपने अंदर डाला, फिर औरों को भी उसका हिस्सेदार बना देते हैं। हम्म। तो कितना पाप का, पाप कहा जाता है इसको, है ना। वो पवित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है तो क्या है? पाप है। इसलिए बिंदी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा। जैसे विनाशी खजाने भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, 1 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 10,000, हाँ, 1 लाख, ऐसे होता है ना। वैसे हम बिंदी लगाते जाते हैं, वो बढ़ता जाता है। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां है, मैं आत्मा, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में बीता, वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज्यादा और सहज मात्रा कौन सी है? फुल स्टॉप ना, बिंदी। तो मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा होते जाते हैं। आज की वाणी से खजाने जमा कैसे कैसे होते हैं उसकी विधि देखते जाओ। पहले कहा है याद से, हाँ, अब बाबा क्या कह रहे हैं? याद से। और फिर दूसरा क्या कहा? ये 3 बिंदु की जो स्मृति है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा होते जाते हैं। देखो, क्योंकि हमने व्यर्थ में नहीं गवाया ना, बिंदी लगा दी, फुल स्टॉप लगा दिया, तो जो संकल्प का खजाना बह रहा था वो हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। और संकल्प बह रहे थे मतलब समय भी वेस्ट हो रहा था। अब संकल्प को ही स्टॉप किया तो समय भी स्टॉप हो गया, है ना। अगर वो दोनों स्टॉप हो गए, कैसे हो गए? मैंने कोई ना कोई गुण और शक्ति का यूज किया, तब ये दोनों स्टॉप हो गए हैं। हाँ? तो अपने आप मेरे अंदर के वो दिव्य गुण और शक्तियां जागृत हो रही है। तो देखो कितना एक एक बिंदी लगाने में मैं कितनी कितनी विधि से, इतनी सरलता से अपना जमा का खाता बढ़ा सकती हूँ। हाँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुह्यता में थोड़ा समझो इसको। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना, और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है ना। वो तो हम रोज पढ़ते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सदगुरु का वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बच्चा बना और अधिकारी बन गया। तो बाबा आज हमारे क्या करते हैं? जमा का खाता चेक कर रहे हैं। हम्म। बाबा ने क्या देखा होगा जमा के खाते में? आप सब भी कर रहे हो ना। बाबा ने कहा आप सब भी चेक करो, सब अपने अपना खाता चेक करते जाना, जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि जो भी, चलो चेक करने की विधि। हाँ, ये कीवर्ड्स देखो, एक एक चीज बताते हैं, विधि है। हाँ, जैसे हम बोले जमा का खाता ऐसे करना है, आपको वो कीवर्ड पकड़ लेना है, ठीक है। तो जमा हुआ कि नहीं हुआ उसकी विधि क्या है? जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। तो कौन सा पॉइंट लिख दो? संतुष्टा। क्या लिख दोगे? हाँ, पहले क्या लिखा? सबसे पहले पहले 3 बातें बताई ना बाबा ने। पहले क्या बताई? परमात्मा क्या देख रहे हैं, बाबा क्या देख रहे हैं? विश्व परिवर्तक अपने साथी बच्चों में देख रहे हैं। देखो, पॉइंट बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। हाँ, विश्व परिवर्तक अपने साथी बच्चों को देख रहे हैं। 3 मस्तक की रेखा देखी, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रीचेस्ट। होलीएस्ट में भी क्या कहा? मन, वाची, मन, वचन, कर्म, है ना। और हाईएस्ट में भी क्या कहा? बाप समान बिल्कुल, उच्च से उच्च ब्राह्मण जीवन हमारा, है ना। परम धाम में भी आईएएस, यहाँ भी आईएएस।
तो पूज्य में भी क्या विधि पूर्वक हमारी पूजा होती है। तो होलीएस्ट आप इतना सब नहीं लिखो, आप सिर्फ 3 वर्ड लिखो, इसमें पूरा याद आ जाएगा आपको। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा था जमा करने की विधि कौन सी है, याद की शक्ति। कौन कौन से खजाने, 5 खजाने बताए बाबा ने आज, हमने चर्चा की आगे, लेकिन ये सिर्फ 5 खजाने बाबा ने इसमें लिखे हैं। वो 5 खजाने के नाम लिख लो, या सिर्फ लिख दो कौन कौन से खजाने, शॉर्ट में लिख दो उसको। हम्म? फिर याद की शक्ति से खजाना जमा करते हो। फिर आपको कोई फिक्र है तो लिखो, बेफिक्र वर्ड लिख दो आप उसको, है ना। अब कोई भी संबंध को बाबा ने कहा सहज रीति याद करने की विधि क्या है, तो क्या 2 बातें बताई। क्या बताई, संबंध और प्राप्ति, है ना। कोई भी जहां संबंध और प्राप्ति होती है तो स्वतः याद रहती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने 3 बिंदी के बात बताई, तो 3 बिंदी लिख दो, खाली 3 बिंदी डॉट दौड़ दो, या तो फिर 3 बिंदी लिख दो। हाँ? फिर बाबा ने कहा आगे क्या कहा, 3 संबंध कहे, बाप, टीचर और सदगुरु, है ना। फिर आगे क्या कहा बाबा ने, संतुष्टा, मैं भी ये संतुष्ट, मेरे से भी सब संतुष्ट। समझ में आ गया, ऐसे कीवर्ड बनते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को। आज सभी के कीवर्ड चाहिएंगे, है ना। सभी को कीवर्ड लिखने हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं, लेकिन ये हमें जो सूझ रहा है, हम बता रहे हैं, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप नए तरीके से भी करो, आप उसको ड्रॉ करके बताओ, जैसे बच्चे के बुक्स में क्या होता है, मैप होता है, चार्ट होता है, आप ऐसे भी बनाकर भेज सकते हो, उसको डिजाइनिंग भी कर सकते हो, लेकिन करो कुछ, ताकि आपका वो पेज देखकर हमें भी याद आ जाए, अच्छा अच्छा आज तो बाबा ने ये कहा था। कल आप सबसे रिक्वेस्ट की थी ना, धवल भाई जी ने भेजा है, सॉरी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट की थी हमने कि भेजना, हम देखेंगे, क्योंकि पूरा दिन सेवा में थे, है ना। आप सब भी सेवा में थे ना शायद, ऐसा था, इसलिए नहीं भेजा। निकालो इसमें से, देखो अपना पुरुषार्थ इतना मस्त रहेगा फिर, मतलब हम सबके मुंह में ऐसे, मतलब कहते हैं ना, रिसाइड कर लेते हैं, कोई कोई बात को पक्का कर लेते हैं, बस ये तो मुख पर ही है, अब ऐसे ऐसे पट 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 बोलते जाओ बस, ऐसे मुरली पूरी याद रह जाए हमें, है ना। फिर रोज उस कीवर्ड्स को ही पढ़ना है, फिर सारा का सारा सेंटेंस किया, सारी की सारी मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बाबा क्या कह रहे हैं देख लो, अभी आगे निकालना आप लोग, है ना। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि ये संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय। तो बस अब समय के लिख दो। हाँ, समय कौन सा है, श्रेष्ठ बीज बोने का, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीर स्थिति में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। चलो 1 सेकंड में ऊपर। ओम शांति। अब चेक करो अपने आप को, हो गए। हाँ, बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि। देखो अब दूसरे कीवर्ड, पहले समय लिख दो, फिर बाबा ने दूसरा कीवर्ड क्या दिया, कौन सी विधि, निरंतर याद की विधि, ऐसे करके लिख दो। क्या, सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो, मैं और मेरा। हाँ, तो निरंतर याद की विधि में मैं और मेरा, तो मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये लिख दो इतना बस। हाँ, निरंतर याद की विधि इक्वल्स टू मैं आत्मा और मेरा बाबा, इतना लिख दो ऐसे, है ना। तो जब मैं शब्द बोलते तो बाप ने परिचय दे दिया कि मैं आत्मा हूँ, तो जब भी मैं शब्द बोलते याद करो कि मैं आत्मा हूँ, अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ, या साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब इसकी तो हमारी कितनी लंबी लंबी लिस्ट है ना, मैं कौन सी आत्मा, है ना। तो आपको मैं आत्मा लिखो या मैं कौन सी आत्मा, ऐसे लिखो, तो आपका सम्मान का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। जब मेरा शब्द कहते तो मेरा कौन, मेरा बाबा, बराबर। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते उस समय एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे, देखो फिर से विधि, जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है ना। हाँ? मेरा काम, मेरा पुरुषार्थ, मेरी जिम्मेवारी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा फलाना, मेरा सेंटर, हाँ, सब में मेरा मेरा है कि नहीं है। मेरे के सिवाय तो हमारा कोई काम होता है क्या, नहीं। तो बाबा ने कहा सारे दिन में कितना मेरा आता है, तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। देखो निरंतर योगी बनने की विधियां बता रहे, आगे भी बताई, अभी ये भी बताई, है ना। तो बाप दादा ने हर बच्चे को समान की सीट पर बिठाया है। हाँ, तो क्या करना है, समान की सीट पर सेट रहना है। समान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। हाँ, क्योंकि समान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। अब उसका तो बाबा ने वो समान की सीट पर सीट सेट रहो वाली मुरली चलाई थी ना बाबा ने। बाबा ने कहा देखो कितना,
तो स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। स्वमान बाबा क्या, तो स्व अर्थात क्या, मैं आत्मा, मेरी श्रेष्ठ स्मृति क्या, मैं कौन सी आत्मा, वो। तो अभी सभी अपने स्वमान में स्थित है। चेक करो कौन से स्वमान में स्थित हो। हाँ, रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के स्वमान में हो कि मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, क्या हो अभी। चेक करो अपने आप को कौन से सम्मान में स्थित हो। जितना सम्मान में स्थित होंगे उतना दूसरों को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो सम्मान में स्थित रहना कितना सहज है, सहज है ना। हाँ? चलो अपने अपने एक एक सम्मान, पावरफुल एक एक सम्मान बताओ सब, जिसको जो आपका फेवरेट हो ना वो बताओ। चलो फटाफट फेवरेट वाला सम्मान बताओ, आपका बहुत अच्छा लगता है जब से ज्ञान मार्ग में आए, वो सम्मान आपको बहुत प्यारा लगता है, ऐसा बताओ तो। जब हम्म, मैं स्टूडेंट के स्वमान में हूँ। अच्छा, वेरी गुड। बाकी सभी बताएं फटाफट। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह। और नशे से बोलो है ना, भाग्यवान आत्मा, एकदम खुमार होना चाहिए, नशा होना चाहिए। और बेफिक्र मैं बादशाह। भाग्यवान आत्मा हूँ। हाँ, बेफिक्र बादशाह, भाग्यवान आत्मा, वाह। हाँ, बेफिक्र बादशाह मतलब कभी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। फिर जब बोलते हो तो इसको फील करना है कि कोई फिक्र नहीं, चाहे जीवन में कितनी ही परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं एकदम बेफिक्र बादशाह। वेरी गुड। मैं भाग्यवान आत्मा, जिसके भाग्य में भगवान आ गया उसके और क्या चाहिए। शान में रहना है, शान में, है ना। और बाकी सब मैं बताएं। परमात्मा सुरक्षा के घेरे में रहने वाली आत्मा। वेरी गुड। हाँ, परमात्मा के सुरक्षा कवच में रहने वाली मैं आत्मा। वंडरफुल वंडरफुल। और देखो, नरेंद्र मोदी जी के आसपास कमांडोज होते हैं, है ना। हम चारों ओर घेरे रहते हैं, मुझे तो परमात्मा छत्र छाया घेरी रहती है, निरंतर उसके प्यार की छत्र छाया में मैं हूँ। वाह। और फटाफट बताएं सभी। ओम शांति दीदी। मैं कंबाइंड आत्मा हूँ। परम धाम में मन बुद्धि से बाबा के पास रहने वाली हूँ। भगवान के साथ कंबाइंड, वाह। और ओम शांति दीदी, हम जो ये स्वमान रोज लिखते हैं होमवर्क में, वो सभी इतने अच्छे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बहुत उपयोग होता है। जैसे बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, ये कितना अच्छा स्लोगन है कि अपने को कोई चिंता ही नहीं होती है। वो सभी सभी स्वमान में सुबह में याद करके स्वमान लेती हूँ। सारे जितने हमने इस बार लिखे, उससे पहले लिखे, वो सब याद करती हूँ। पापा ने दे आते हैं। अमृत वेले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बाप की भाषा देते हैं जब ये बोलते हैं ना, मैं बैठा हूँ ना। हाँ? हमें तो ये पहले से ही बहुत अच्छा लगता है। जब ज्ञान में चलाने का हमारा एक ही महामंत्र, तो क्या आत्मा છે बाबा ने આત્મા सदा कहा। કોઈ બેસાડે। कि जब बाबा बैठा है तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ संभालेगा। इतना सटीक है वो सेंटेंस कि हर समय अप्लाई कर सकते हो। हाँ, हर समय अप्लाई कर सकते हैं उसको ना। ये कितना बहुत अच्छा मीठी लगता मीठी है मुझे स्मृति, वो मीठी कि मीठी लगती है स्मृतियाँ। हाँ। जी कोई दीदी, है बाबा हमारा। जब जब बोलते हैं ना मैं बैठा हूँ, तब तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही बात है। हमें ज्ञान मार्ग में चलाने का एक ही महामंत्र समझ लो, सूत्र समझ लो, कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक तस्वीर दीदी ने कहा, छोटी सी फोटो दी है दीदी ने हमें, मैं तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, बस। और बस हर बात में मतलब इतनी पेपर्स, इतनी समस्याएं, खुद के भी इतने पेपर्स आते हैं, लेकिन बस मैं बैठा हूं ना, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। तो इतना प्यारा लगता है ये तो, बहुत प्यारा लगता है। और और आपके दिए किसने। हुए सभी जो स्लोगन स्वमान है वो इतने अच्छे हैं, सटीक है हर जगह पर। वो कहीं ना कहीं तो कोई फिट होता ही है, इसलिए मुझे वो रोज लिखना और बोलना बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। बाबा ने दिए है ना, हम तो, हमारे तो कहाँ, हमारे तो खजाने थे ही नहीं ऐसे। इतना प्यार, इतना प्यार बाबा ने हम सबको दिया है। बस बाबा ने ही करवाया है, बाबा ने लिखवाया है। हमने बताया था ना कि हमने लिस्ट कुछ और बनाया था, मतलब रोज कुछ कुछ याद आता है तो हम एक पेज पर अलग से लिखते हैं, लेकिन जब हम टाइप करने बैठे तो हमने कुछ और ही किया। मतलब ये कौन है, बाबा करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह से साक्षी है बिल्कुल, है ना। तो बाबा का मतलब बहुत सब शुक्रिया। सेंटेंस की हम
संगठन के सभी लोगों को जरूरत थी, इसलिए बाबा ने वो सेंड किया हमारे सही लिए। करेंगे, सही बात है, सही बात है। जी, तो आपका इतनी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबा का बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया है, बस ये संगम का ये सुख सबको मिलता रहे। हाँ, सब आत्माएं बहुत खुश रहे। देखो परिस्थिति तो सबको घेरेगी, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को संबंध की, लेकिन हमारी जो बाबा ने आज कहा है ना, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, खुशी नहीं जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी ना जाए बस, है ना। तो बाबा कहते हैं देखियो, सभी खुशनुमा रहते हैं। हाँ, अभी तो हम सब खुश है ना। देखो सम्मान की स्मृति थोड़ी, सभी ने तो बोले भी नहीं है सम्मान। हाँ, आधी आत्माओं ने भी सम्मान नहीं बोले, तो भी हम हमारे अंदर कैसी खुशी की लहर दौड़ गई कि नहीं। अब देखो ऐसे ही खुशी की लहर पूरा दिन अपने अंदर रखनी है, वो रोमांच खड़ा रखना है हमारे अंदर। हाँ, तो पूरा दिन हम सम्मान की सीट पर रहेंगे तो कितना प्यारा फील होगा हमें। हाँ, बहुत कर लिया बुआ, कैंसर वाले में, नेहा वाले में, कुछ दिखने वाले में हो गया ना, वही इंटरव्यू दे। माताओं अपना माइक संभालो। सब माताओं का माइक क्यों ओपन हो रहा है सुनीता बहन? अब मैंने कहा देखो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। देखो एक चर्चा चली और सब खुश हो गए ना। तो बाप दादा सदा कहते कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। हाँ, क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पी है। देखते हैं ना हम बाहर क्या खुलते हैं, लाफिंग क्लास लाफिंग क्लब, कितने सारे लाफिंग क्लब है। वहां जाते हैं और सब फालतू का मतलब ऐसे झूठ झूठ हंसते हैं। और हमें भगवान ने खुशी का खजाना दे दिया है। अमृत वेले उठा था कौन? हमने बताया था ना, वो एक मुरली है ना। कभी हम वो मुरली करेंगे यहाँ डिस्कस, भाग्यवान भाग्य पर जो मुरली है। अरे आपको कौन उठाता है? आप किसकी गोद में सोते हो? किसके साथ खाते हो बच्चे? इतना प्यार दे रहा है बाबा उस मुरली में, इतना प्यार से सब कुछ पूरा दिन की दिनचर्या बता रहा है। हाँ, किसने उठाया आपको? अलार्म ने उठाया? नहीं, बाबा ने उठाया। बाकी 10-10 अलार्म बंद करके सोने वाले भी बहुत है ना। लेकिन हम उठ जाते हैं, चलो अलार्म सही सही, लेकिन उठते तो हैं। हाँ, कई बार हमने ये फील किया, जब बाबा को बोलकर सोते हैं तो अलार्म से 5 मिनट पहले बोला था तो एग्जैक्ट 5 मिनट पहले ही हम उठते हैं, है ना। कि तो मतलब देखो बीमारी इतना में भी अमृत ओम वेला शांति। वेला मिस न होना, ये भी बाबा की ये कृपा है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चाहे कितनी भी बीमारी है, जी अमृत विला जी। मिस नहीं होता। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, नीतू जी बोले। ये जो आपने कहा ना, ये मेरे साथ आज हुआ। कल रात को मुझे 1:30 बज गया था किसी काम में। हम्म। अच्छा, और आज आप जल्दी भी उठ गए? अटेंशन रहता है ना तो उसका इफेक्ट रहता है ना। इसलिए बाबा कई मुरली में कहता है अटेंशन रखो, है ना। नहीं तो मैंने आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी, मेरी बीमारी में एक भी दिन मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ, तो मैं बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी शुक्रिया करती हूँ। वो आदत लग गई है तो वो उठ ही जाते हैं, और फिर उठने के बाद ऐसा लगता है कि उठे हैं तो अब तो अमृत वेला करके ही सोएंगे, भले सो जाएंगे बाद में, बीमार है तो, हाँ, पर सो जाने का अमृत वेला करके सोएंगे। वो टाइम मिस नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। भगवान जब सुप्रीम अविनाशी सर्जन मेरे मन की बीमारियों को दूर करने आए, मैं तन की बीमारी को लेकर कैसे बैठी रहूं, है ना। तो मिलना ही मिलना है उससे, तो मतलब हम मिलते हैं, हम उठते हैं और बैठते हैं तो मेहरबानी है। हम तो रोज जी सबसे पहली पोता मिल में लाइन यही होती, बाबा आपने इतने बजे मुझे उठा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे जी। पहले हमारी लाइन रोज ये होती है पोता मिल में। आप उठाते हो ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत शुक्रिया, है ना, रोज और बाबा को जो शुक्रिया। संकल्प करो उसी समय बाबा उठाते हैं। वही वही वही, बिल्कुल जी बिल्कुल, है ना। ये होता है हमारे जब सबकॉन्शियस, सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होता है, इसलिए उस वक्त जब हम बोलते हैं वो कैच कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। और उसी प्रमाण वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक फिर काम करती है ना। बाबा लेकिन करण करावनहार तो बाबा है ना। संकल्प की शक्ति देने वाला कौन? तो बाबा। और मैंने कहा देखो खुश रहना है ना। खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी, हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा खजाना नहीं, है ना। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी की कोई, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी खुशी और खुशी हेल्थ भी है और नाम ही खुशी है। हाँ, तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, है ना। तो हैप्पी तो है ही। तो आप, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है, बाप का खजाना गंवाना नहीं। तो सदा खुश रहते हो,
हाँ, चाहे परिस्थिति आ जाए तो भी अंदर से तो खुश है ना, चलो कोई बात नहीं। बाहर की दुनिया में तो देखो क्या हालतें हो रही है सबकी, लेकिन हम कितना बेफिक्र होकर यहाँ बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, परमात्मा ज्ञान की गहराई में जा रहे हैं, सागर में नहा रहे हैं, ज्ञान के सागर में नहा रहे हैं हम लोग। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। हाँ, क्या दिया था होमवर्क लास्ट टाइम? बाबा ने कहा होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। हाँ, बाबा ने खुश रहने का होमवर्क दिया है ना, अनुभव करके देखा है ना। तो अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। देखो हमारा तो इतना वंडरफुल, मतलब बाबा ने ज्ञान इतना पावरफुल दिया है, जो भी हम बांटते हैं हमारा बढ़ता है। हाँ, बाबा कहते हैं किसी अपने को किसी को आगे बढ़ाओ, अपने से आगे बढ़ाओ तो आप बढ़ जाओगे। अपने से भी ऊंचा उठाओ तो आप उठ जाओगे। तो मतलब हर आत्मा खुशी खुशी ये सब करेगी। कोई ईर्ष्या विर्ष्या होगी तो भी हटा देगी उसको, चलो भाई इसको छोड़ो। हाँ, अपने से भी सबको आगे बढ़ाओ, है ना। तो इतना प्यारा ज्ञान है बाबा का। बाबा ने कहा खुश रहने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? हाँ, जिसने किया है वो हाथ उठाए। तो सब मन का हाथ उठाना। लास्ट मुरली में कौन सा होमवर्क था याद करो। खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, ये था ना होमवर्क। क्या चाहते थे बाप दादा? हाँ, मेरा हर बच्चा क्या बने, निवारण स्वरूप बने, समाधान स्वरूप बने। याद आई वो लाइन? कल भी पढ़ी थी। हाँ सॉरी, परसों पढ़ी थी हमने। तो अभी यह तो नहीं कहेंगे ना ये हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों के अपनी रिजल्ट भी लिखी है, हम कितने परसेंटेज ओके रहे हैं। देखो बाबा को बच्चे कैसा पोता मेल दे रहे हैं, कितने परसेंटेज हम क्या है। तो मैंने कहा देखो कितने बच्चों ने रिजल्ट लिखी है, हम कितने परसेंटेज ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण से लक्ष्य स्वतः ही आते हैं। लक्ष्य नहीं रखते तो गड़बड़ है ना। इसलिए रोज कहते हैं वाणी में, जब सुनते हो परमात्मा महावाक्य, लक्ष्य को याद करके ही बैठना है रोज। हाँ, उस महावाक्य में, और फिर ऐसे ही सुन लेते हो उनमें जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से बोल रहे हैं, तो हम भी डबल विदेशी ही हैं। विदेशी को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो? चलो हम भारत के हैं या विदेश के हैं, लेकिन हम ओरिजिनल कहाँ है? हमारा स्वदेश कौन सा है? परम धाम, है ना। वो तो याद रहता है ना, इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। हाँ, डबल विदेशी नाम कैसे पड़ा ये दिखा रहे हैं बाबा। एक तो है विदेश से और उस विदेश से भी आए हैं, मतलब यहाँ भी विदेश है और वो भी विदेश, है ना। तो डबल विदेशी, सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? हाँ, अब कहाँ रहते हैं? हमारे तो कितने रहने के स्थान है देखो। हमारी इच्छा हो तो हम परम धाम में चले जाएं, हमारी इच्छा हो तो हम सूक्ष्म वतन में चले जाएं, हमारी इच्छा हो तो मम्मा की गोद में बैठ जाए, बाबा की गोद में बैठ जाए। हाँ, हमारी जब इच्छा हो मधुबन में चले जाए, पांडव भवन में चले जाए, हमारे कितने ठिकाने हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो कहाँ बैठते हो, तो दिल तख्त पर। हाँ, बाबा ने कहा देखो बाप दादा के दिल तक नशीन हो ना। जब कोई भी छोटी छोटी समस्या है, समस्या नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल ये लाइन है, लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो सपोज नीलिमा बहन ने अभी कहा कि अमृत वाला मिस नहीं हुआ, तो उनके जीवन में पेपर आया, उनके तन के पेपर आए। वो बीमार है, काफी टाइम से बीमार है वो, इसलिए थोड़ा बीच में इरेग्युलर भी रहे, लेकिन चलो थैंक गॉड कि उनका अमृत वेला मिस नहीं हुआ। तो अब अमृत वेला मिस नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ये पेपर उनके लिए क्या बन गया, सुंदर अनुभूति बन गया कि नहीं। उनको खुद पर विश्वास आया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ, मतलब बाबा मेरे साथ है। ये खुशी तो है। हाँ, अभी जैसे बताया कि ये सेंटेंस जब लिखते हैं, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब कुछ संभालेगा। तो तन की बीमारी तो है, लेकिन मन कितना खुश है ना, कि हाँ भगवान मेरे साथ है कि नहीं। ये कितनी प्यारी फीलिंग है हमारी। तो पेपर कोई भी है तो पेपर क्या है, हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए पेपर का भी बहुत शुक्रिया किया करो, माया का भी रोज शुक्रिया किया करो, है ना। बाबा ने कहा तो बाप दादा का दिल तक तो आपका अधिकार है, अधिकारी। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी, फिर खेलते रहो बाबा के साथ बैठकर, है ना। खिलौना कैसे बनती है? जब हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से उस परिस्थिति को देखते हैं। हाँ, अभी हमने एक मुरली पढ़ी, उसमें बाबा ने कहा मतलब ये सबको पता ही है, जैसे अकल्याण के पीछे वाले कल्याण को अगर आप देख लो ना, अकल्याण के पीछे वाले भी कल्याण होता है। मतलब हर संगम का हर बात में कल्याण है। अभी आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये वाली सीन बहुत खराब चल रही है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं ब्राह्मण ना बना होता तो अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसी खतरनाक समस्या आ जाती है, लेकिन उसके पीछे एक कल्याण छुपा हुआ है, वो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। और क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद है। हाँ, तो हमारा जो है ना, हम अभी लिख रहे हैं जो हुआ अच्छा हो,
जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा। तो उस मुरली में बाबा ने यही विधि बताई, तो इतना अच्छा फील हो रहा था कि देखो हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाबा वही करा रहे हैं हमें, है ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ है, बस हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल बिंदास हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, है ना। तो दिल तक नर्सिंग बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाती है। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे। खिलौना है ना। सब उड़ती कला वाले हो ना, कि चलने वाले हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो जो उड़ती कला वाले हैं वह हाथ उठाओ। हाँ, तो कोई आधा उठा रहा है, कोई पूरा उठा है, क्योंकि अपने अपने को तो जानते हैं भाई कुछ नहीं हो रहा हमसे। हम तो रोज ही गिर रहे हैं, रोज ही हमसे भूले हो रही हैं। लेकिन बाबा जब बोले ना हाथ उठा देना, क्यों उठा देना? हाँ, प्रश्न समझ कर उठा देना, फिर नेगेटिव बात पे भी नहीं उठा देना। मधुबन में ऐसे करती माता, सुनती ही नहीं है प्रश्न, फट से हाथ उठा कर लेती, खड़ी हो जाती है। अरे सुनो तो सही बाबा क्या पूछ रहा है। हाँ, तो यहाँ उड़ती कला हो, तो जब हम हाँ जी करते हैं तो अपने आप हमारी उड़ती कला होने लगेगी, हमारा पुरुषार्थ ऐसे होने लगेगा। कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बाप दादा कह रहे चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। देखो, हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख, इसका मतलब मेरे अंदर वो हिम्मत है, चाहे कितने भी एग्जाम ले लो बाबा, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ी हूं, बस मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। आप भी बोल दो ना कि तू नंबर 1 नहीं बनेगी, नहीं मैं तो बनूंगी बाबा, आपने ही तो बोला था। हाँ, मैं बनूंगी। हिम्मत नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। छोटी आंखों से मत देखो समस्याओं को, हाँ, तीसरे नेत्र से देखो। तो रोज चेक करो। पापा ने देखो चेकिंग का एक नया पॉइंट दिया है, रोज चेक करो। उड़ती कला में उड़ रहे हैं। हाँ? रिसर्च में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश से भी बढ़ रहे हैं, विदेश में भी सेंटर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे डबल विदेशी है, जैसे डबल सेवा, मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। जो लास्ट संडे की वाणी में भी कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा साथ होनी चाहिए, आज भी बाबा वही दोहरा रहे हैं। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ। कितनी पावरफुल सेवा है कि मैं एक आत्मा हूँ, उनकी क्या वृत्ति बनाओ कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ऐसी मनसा सेवा करो। ठीक है, ये होमवर्क है। फिर वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहा है ना, तो रहम नहीं आता, आपके जड़ चित्र के आगे चिल्ला रहे मर्सी दो कृपालु, हाँ, दयालु, रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। देखो ये कीवर्ड है। हाँ, पहले दयालु कृपालु लिखो, मरसू लिखो, अपना जड़ चित्र लिखो, अपना पूज्य स्वरूप देखो। हाँ, फिर ये लिखो, अपने पर रहम, औरों पर भी रहम, है ना। तो हर सीजन में, हर टर्न में आ जाते हैं विदेशी। यह सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो उड़ाते चलो। तो और कीवर्ड क्या मिला? उड़ते चलो उड़ाते चलो, ये कीवर्ड मिल गया, है ना। तो बाबा ने रिजल्ट में देखा, अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गड़ी गति बढ़ाता है। तो स्व परिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तन, ये भी लिख दो। फिर जो पहली बार आए थे, बाबा ने उनको उठाया और बाबा ने सबको दिल खुश मिठाई खिलाई, है ना। तो आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। हाँ, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाबा कौन सी मिठाई खिलाते हैं? दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं, है ना। तो ये मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई तो सदा साथ में रहेगी। कितना हौसला बुलंद कर रहे हैं बाबा, देखो। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में, आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं, सभी देख रहे हैं, है ना। तो अमेरिका लंदन वाले सब देख रहे हैं, जन्मदिन की आप सबको यहाँ वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। फिर बाप दादा ने रूहानी ड्रिल करवाई है ना। अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए पुराने, चाहे छोटे बड़े, छोटे हैं तो और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। अभी सेकंड में जहां मन को लगाने चाहो, मन वहां एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते रहो, है ना। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। हाँ, 1 सेकंड में हम जाएंगे परम धाम में, और बस मैं और मेरा बाबा। चलिए, फुल स्टॉप। ओम शांति। सभी गए थे। 1 सेकंड में, अभी अभी हम कितने टाइम से ये कर रहे हैं अभ्यास, तो हमारा ये अभ्यास बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, है ना। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, हम लास्ट में लेते हैं। अच्छा, बहुत बहुत खुश है सभी। तो सदा ऐसे ही रहना, कुछ भी हो जाए जाए, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है। देखो ये भी वहां वाक्य देखो, कुछ भी हो जाए लेकिन अभी
खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का ना? बाबा ने वायदा दिया। हाँ जी बाबा, बस खुश रहे, सबको खुशी दे। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। देखो ये बहुत पावरफुल बात आज की लगी हमें। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। कितनी पावरफुल बात है। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ चलनी है। तो जो साथ में चलने वाली उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली उसको, हम छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। जो कचरा फेंकना है उसको पास में रखते हैं, हाँ, और जिसको पास में रखना है उसको फेंक देते हैं। और मैंने कहा बातों को नहीं, हाँ चला लो, लेकिन खुशी को नहीं जाने दो। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। कल से ध्यान रखना सभी, हाँ। दिल खुश मिठाई खाना बाबा से, तो पूरा दिन फिर वो स्मृति बनी रहेगी, मुझे खुश रहना है। मीठा वरदान है आज का। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें, क्योंकि इस माया के संसार में सब कुछ है, सब कुछ है ना। इतने स्नेह भरे रिश्ते भी हैं, बहुत प्यार देने वाली आत्माएं भी है। इन सब हमारे लिए क्या है? व्यर्थ है, आकर्षण है हमारे लिए। अच्छा बुरा कोई आकर्षण ना हो, है ना। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। इतनी प्यारी है ना। और ये अवस्था हम सबको प्राप्त करनी है। हमारा लक्ष्य ये अवस्था को प्राप्त करना। ये होमवर्क करना, ये रिवीजन करना, डिस्कशन करना, चाट देना, पोता मिल देना, ये सुबह से रात तक क्या है? अवस्था बनाने के लिए निरंतर ज्ञान योग से जुड़े रहते 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 हमारे अंदर एक बल भरता है, एक ताकत भरती है। हर प्रकार का खजाना हम इकट्ठा करते जाते हैं, बटोरते जाते हैं अमृत वेले से। अमृत वेले से लेकर रात तक हम हर प्रकार का खजाना जब अपने अंदर इकट्ठा करते करते एक वो बल बनता है, फिर हम सफल होने लगते हैं। फिर हमारी इतनी उच्च अवस्था जो बाबा चाहते हैं ना, वो अपने आप बनने लगती है। सभी ने देखा होगा पहले कितना मन कमजोर था, रोते थे जरा जरा से बात में। अब कितना मन सशक्त हो गया है, और भी आगे जाना है, अटकना नहीं है हमें, है ना। तो नष्टो मोहा, क्योंकि यही हमारा अंतिम पेपर है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। हाँ, तो मोह का पेपर सबके आने वाला ही है। वो अपने शरीर से मोह है या किसी और आत्मा से मोह है, वो आना ही आना है। तो अभी से उस मोह को क्लियर करते जाओ। इस पर योग करना। आज कहाँ कहाँ किन किन आत्माओं से मोह है, बाबा ने कितनी सारी बातें बताई ना। देह है, देह के संबंध है, वैभव है, संस्कार है, व्यक्ति है, वायुमंडल, वाइब्रेशन, हाँ, ये सारी बातें हैं। और जो भी बातें हैं, संबंध, संपर्क है, हिसाब किताब है, ये सारी बातें हैं। इन सबको आज चेक करो। मेरे हिसाब किताब से भी तो मुझे मोह नहीं है। मैं बार बार यही याद करती हूँ, क्या करूं, मेरा तो हिसाब ऐसा है, क्या करूं, मेरा हिसाब ही ऐसा है। तो हिसाब किताब से भी मोह हो गया, है ना। तो ऐसा भी मोह नहीं रखना है हमें। कोई कहे मेरा ये दुश्मन है, उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत, तो पास्ट की उस इवेंट से भी आपका हिसाब किताब है, तो उससे भी आपको मोह है, आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो। हाँ, खुशी छोड़ रहे हो लेकिन उस बात को नहीं छोड़ रहे हो। तो उस पूरी बातों को, सारी बातों को, सारी व्यवस्था को, अवस्था को आज बाबा के सामने बैठकर चेक करना, यहाँ यहाँ गड़बड़ है। ठीक है। स्लोगन है होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। सब में अच्छाई देखेंगे आज, सब में, रोज करते ही है। हर आत्मा को विशेष आत्मा देखो, और बस चेक करो कि इस आत्मा के अंदर क्या विशेषता है ना। तो तुम चेक करना सभी को, जिस पर भी नजर पड़े उसकी विशेषता मुझे याद आ जाए। ठीक है। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारा जो दिया ज्वाला रूप बनने के लिए, यही धुन रहे। बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है। हाँ, जाना है अर्थात उपराम, अब जाना ही है। मतलब इन सारी बातों से मेरा ध्यान ऊपर उठ गया है, उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा, हाँ, अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले आना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथ ही बाप समान बन जाएंगे। साक्षी होकर अगर अपने आप को देखना आ गया, साक्षी बनकर सब कुछ देखना आ गया ना, तो ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। साक्षीपन का पुरुषार्थ बहुत ही, और ये प्रैक्टिस करनी हमें बहुत जरूरी है ना। इसलिए दिन रात अपने आप को देखते रहो और निष्प्रभाव रहो। मेरे अंदर बहुत गंदे विकारी संकल्प आए सपोज, तो भी मैं निष्प्रभाव, ठीक है, आए हैं, जाएंगे। मेरे अंदर बहुत अच्छा संकल्प आया है, अच्छा ये भी ठीक है, आया है, चला जाएगा। तो दोनों ही संकल्पों को साक्षी होकर देखो।
अपनी हर अवस्था को, अपने हर कर्म को साक्षी होकर देखो, ठीक है ये हो गया, इट्स ओके, जाने दो, ये भी हो गया, इट्स ओके, जाने दो, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस करना। हाँ, बाबा ने फिर आगे कहा, आज मास का तीसरा रविवार है, तो हमें क्या करना है, योग अभ्यास में अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करे। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे, है ना। संगठन में जुड़ जाना, सभी सब मिलकर योग करेंगे इकट्ठा होकर, है ना। क्योंकि ये सब बाबा ने कहा और पूरे विश्व की आत्माओं को, पूरे ब्राह्मण परिवार को देखना है कि हम सब साथ में मिलकर संगठन में योग कर रहे हैं और पूरे विश्व की आत्माओं पर क्या कर रहे हैं, रहम कर रहे हैं, अपना मास्टर दयालु कृपालु स्वरूप दिखा रहे हैं, उन पर दया कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज का यहाँ पद देख रहे हैं, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देखो, बाबा ने मुझे क्या कहा, तीव्र पुरुषार्थी, है ना, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को। अच्छा, बाबा ने क्या किया, मेरे दोनों और दो पंख लगाए, एक में लिखा है उमंग, एक में लिखा है उत्साह, है ना। सदा अपने सामान के सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, तो कौन से सामान की सीट पर बैठे हो, हाँ, वो याद करो। सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दया कृपालु बच्चों को, मतलब अपना फरिश्ता स्वरूप देखो, सबको हम क्या करते हैं, दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, सबको सुख शांति दे रहे हैं। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को देखो, अपने आप को वतन में बाबा के गोदी में बैठा हूँ, बाबा के दिल में बैठा हूँ, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, हम सभी भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों का, अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान के सिर पर सेट रहने वाले बच्चे का, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चे का, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तक बच्चे का, बाप दादा को, मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, और आप सभी आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, तो सभी को होमवर्क क्लियर हो गया, क्या क्या होमवर्क करना है। हाँ, कि कीवर्ड जितने जितने बताए उन सब में से आपको होमवर्क मिलेगा, है ना। बाबा ने जो 5 खजाने बताए, उन खजाने को भी चेक करना है हमें। फिर बाबा ने याद की शक्ति कहाँ से, याद की शक्ति से मतलब कहाँ कहाँ से हमारा जमा का खाता बढ़ाया है, बढ़ रहा है, वो सारे पॉइंट्स बताए, तो उसको भी हमें चेक करके अलग से लिखना है। और जितने भी कीवर्ड्स बताए, उन कीवर्ड्स को आपको लिख कर सेंड करना है ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में सेंड करना ही करना है। सेवा है, ये सेवा है, आपको करनी ही है। और जान चली जाए लेकिन खुशी ना जाए, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। कल अमृत वेले ध्यान रखना, खुशी की मिठाई खानी है, दिल खुश मिठाई खानी है बाबा के साथ बैठकर, है ना। और मैंने कहा बातों को चला लो, लेकिन खुशी को नहीं चलने दो, खुशी को नहीं जाने दो। हाँ, खुशी बांटते रहो तो खुशी बांटने से बहुत बढ़ती है। तो आज क्या करेंगे, सबको खुशी देंगे। हाँ, माताएं भोजन मस्त मस्त बनाएगी, बहुत प्यार से खिलाएगी, मतलब सबको खुशी बांटेंगे आज। समझ लो कि मैं खुशी का फरिश्ता हूँ आज, सबको खुशियां बांट रहा हूँ, और दुआएं का खजाना मेरा इकट्ठा होता जा रहा है। और अपने श्रेष्ठ सामान के सिर पर सेट रहना है, जो भी आप सामान लेना चाहते हो, या मधुबन से जो मिला है, जो भी, है ना, आपको। फिर मन बुद्धि की एकाग्रता की बाबा ने ड्रिल बताई है दो, तो वो दोनों ही करनी है हमें। हाँ, और संगठन में योग करना है। मैं होली हंस हूँ, तो मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और चेकिंग है मोह का, मोह का चेकिंग करना है सभी को। क्लियर है, होमवर्क क्लियर है, करना ही है। हाँ, आप जानो बाबा जाने। ठीक है, बाबा को बताना है। ओके जी, चलिए जी, किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ कहना पूछना चाहता है भाई। अच्छा, चलो, शांति।